परेशान करके रखा हुआ है, कंपनी का मैनेजर बना दिया पर एक काम नहीं होता तुमसे, यूजलेस। दिमाग। 9 साल की शादी, 7 साल की बच्ची, हर पल बेइज्जती। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो यहाँ कभी नहीं फंसता। शूट। नमन, कैसा यार? पहचाना मुझे? I'm करण। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं मेरी बीवी के एक्स प्रेजेंट को? यार, so good to see you. Same here. कैसी हो? Great, you're looking so good. Really? Yeah. Looking so good. Really? Yeah. मेरा बच्चा कैसा है? घूमने जाना है अच्छा। और ब्रेकफास्ट भी करना है। ओके। मैं पापा का हाथ का रोज रोज खाना खा के बोर हो चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पापा ट्राई कर तो रहे हैं ना? सही बोल रहे हो तुम। ट्राई कर ही रहा हूँ मैं। तभी तो 7-8 साल में इतनी बड़ी हो गई ना। शर्म करो नमन, बच्ची है तुम्हारी, अच्छी बात है तुम बनी पे कम से कम मुंह बंद रखो अपना। गाइस प्लीज डोंट फाइट। वैसे रिया, क्या मैं अपना सामान अंदर लेके आ जाऊँ? हाँ? I mean, तुमने अंकल का बैग अंदर ले आओ। ओ हेलो, सुना नहीं क्या? जाओ जाकर करण का सामान अंदर लेकर आओ और नाश्ता भी बना दो हमारे लिए। एग्जैक्टली, वही कर देता हूँ मैं। कुछ काम तो करता नहीं हूँ मैं। एक काम करो ना तुम खाना भी करण से बनवा लो। नमन, अब तुम फिर से बदतमीजी करते हो। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? प्यू, यू तुम ठीक हो बेटा? कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ? पापा ने मुझे पुश किया। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी आइस मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। तुम अभी तक यही खड़े हो? हाँ, अरे कम से कम थोड़ी आइस तो लेकर आ ही सकते हो ना। कैसे बाप हो तुम? बाप हो कि नहीं हो? वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि मैं इसका बाप हूँ या नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है कि इसका बाप है। एक सेकंड। मम्मी का हाथ मार दिया। गंदे पापा। प्यू, पीछे जाओ बेटा। बस बहुत हो गया, तुम लोगों का ड्रामा ना खत्म हुआ। क्या खत्म हो रहा हो? शादी, क्योंकि जब ऐसे तेवर दिखाने थे तो। शादी भी तुमने मुझसे की थी ना, लेकिन तुम प्यार इससे करती हो। चुप कर नमन, कम से कम अपनी बच्ची के सामने ये गंदी जबान मत खोलो तुम। मेरी गंदी जुबान लगते तुम्हें और तुम्हारी हरकतें। गाइस प्लीज काम डाउन। नमन रिया, डोंट फाइट यार। गाइस, मैं तुम लोगों के बीच झगड़े की वजह नहीं बनना चाहता। रिया, मुझे लगता है नमन को मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चलता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये मेरा घर है। सही बात है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा, हमेशा के लिए। ओह गॉड मैन। जस्ट रिलैक्स प्यू, तुम्हें भी पता है वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो तो मुझे भी पता है, जाना उसे कहीं नहीं है, पर सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर देना है। तो मूड अच्छा कर देता हूँ ना मैं, कहीं बाहर चले। चलते हैं। प्लीज। You're welcome. आज आप कितनी अच्छी लग रही है रिया जी। थैंक यू। आपकी एनिवर्सरी है क्या आज? नहीं वो हम एक्चुअली एनिवर्सरी समझ लीजिए। एंड वन सेकेंड, गेट मी द मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन। श्योर सर। वैसे दिल से तो मैं तुम्हें कब का अपना बना चुका हूँ, तुमसे शादी कर चुका हूँ। ऐसे उसी की एनिवर्सरी पार्टी समझ लो। क्यों करण, अगर मॉम की जिद नहीं होती ना तो आज हम दोनों साथ हो, मी एंड यू। तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी किसी प्यार ही नहीं कर पाई। What? No. Come on.
प्रपोज करने से पहले अपनी वाइफ को किस तो कर लीजिए। सबके सामने? क्यों, डरते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अरे क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? उसने हमें देखा तो नहीं? आई डोंट नो। अगर उसने देख लिया होगा तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएगा। कहीं मैंने तुम्हें किसी परेशानी में तो नहीं डाल दिया ना? तुम्हारा यहाँ से चले जाने का डिसीजन बिल्कुल सही है नमन। आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, पता नहीं तुम कितने सालों से ये सब सफर कर रहे होगे। सॉरी। वंदना जी, मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है, लेकिन अब पता चला कि वो तीसरा तो मैं ही हूँ। It's time to sign out. Right. मान सके ना? रिया, रिया। मंदिरा जी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू मंदिरा जी, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, व्हाट्स ऑल दिस? कहाँ जा रहे हैं? अब रोड जा रहा हूँ मैं। मॉम? और कुछ पूछना है तुम्हें? अपार्ट फ्रॉम 10 years of my life, और कुछ जानना है तुम्हें? हाँ? मॉम? व्हाट्स ऑल दिस? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं निकलती हूँ। तुम दोनों मिलकर अपने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते यहाँ पर? मतलब तुम अब्रॉड जा रहे हो और ये बात अब मुझे पता चल रही है। तुमने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी मुझे अपनी वाइफ को? तुम वाइफ हो मेरी, तुम वाइफ हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम और करण वहाँ। हाँ तो एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। तुम भी पूछ सकती थी। तुम भी पूछ सकती थी करण को घर लाने से पहले। तुम लेकर आए हो उसको घर, वो भी हर एनिवर्सरी के दिन। ओह, तो मतलब तुम वहाँ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हो, है ना? तो मैं क्या करती अगर करण हमारी एनिवर्सरी के दिन यहाँ आ गया तो? He doesn't have a place to live, तो क्या करती मैं? उसे ऐसे अकेला छोड़ देती? तो मुझे भी तो अकेला छोड़ा तुमने। ओह सॉरी। That is very normal to you. Come on यार नमन, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? I mean, हम लोग अपनी एनिवर्सरी किसी और भी दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? It's no big deal. Stop being childish. नमन, अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो बता देते यार। मैंने तो तुम्हें सामने से इनवाइट किया था ना, ऐसे चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? नमन कहाँ जा रहे हो? छोड़ो ना ये सब, चलो पिज्जा खाते हैं, यहाँ का पिज्जा इतना फेमस है। कम ऑन। तुम्हें पता है मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ। रियली? तुमने कभी बताया ही नहीं? हाँ, क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। एनी विच वेज, तुम बनाओ एनिवर्सरी इसके साथ। नमन? रिया, अरे जस्ट रिलैक्स, लेट हिम गो ना। बाय द वे, तुम्हारा फेवरेट विंग पास्ता वेट कर रहा है तुम्हारा। आपसे ओके फाइन। अरे मैं क्या रिया, एकदम ठीक हूँ मैं। Easy. That's it. I'm all right, रिया। ऐसे क्यों देख रहे हो नमन? He is too drunk, इसलिए घर लेकर आना पड़ा। No, please, ऐसे sarcastic look मत दो। I'm just trying to help my friend, that's it. Right, friend? Wrong, रिया। I'm just friends. Of course we are friends. Got it up. Actually, we are just friends. Friends with no benefits. Just don't listen to him. चुप रहो ना यार। अरे, but I'm not drunk ना, तो क्यों चुप रहूं मैं? No, you are drunk. You're very drunk. I want to talk to Karan. नमन, you are going abroad, right? Right, bro? बिंदास जाओ, एकदम chill, no tension. मैं ना तुम्हारी सारी चीजों को संभाल लूंगा, तुम्हारी फैमिली को भी, तुम्हारी बेटी को भी और तुम्हारी। Shut up. Just shut up. Naman, don't listen to him. He is just talking nonsense. So are you.
और जो भी है तुम उसको बाहर लेके जाओ, मुझे सोना है। नहीं नहीं, मैं ऐसे कहाँ बाहर सो जाऊंगी, इसे यही सोना पड़ेगा। तुम प्लीज एक काम करो ना, तुम जाकर के गेस्ट रूम में सो जाओ। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँ? ही इज टू ड्रंक, जस्ट लुक एट हिज कंडीशन प्लीज। What happened to me? Nothing happened to you, just please go ना यार। Stay, wait, one second। अरे नमन, अब क्या चाहिए? अब मुझे टॉवल और बकेट चाहिए, प्लीज ढूंढ कर दे दो ना। आराम से। प्रिया, दूर रहो तुम इस कमरे में नहीं आ सकते हो। और दिस स्टिंकिंग कितनी भी रखी है तुमने, तुम रूम में नहीं आ सकते। मैं कहाँ सोऊंगा? कहीं भी सो, रोड पर सो, काउच पर सो, हॉल में सो, जहाँ सोना है सो, जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतर जाता नहीं, यू कांट एंटर दिस बेडरूम, ओके? ओह गॉड, आई कांट स्टैंड दिस स्मेल। जस्ट गो यार, गो। तुमने तो मेरी कभी परवाह की ही नहीं, फिर चाहे मैं कितना ही हर्ट हुआ हूँ या बीमार। अरे नमन, गुड मॉर्निंग यार। सॉरी, मेरी वजह से कल तुम्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ गया यार। नाइस टॉवेल यार नमन, एक सेकेंड ना, इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज इट? हाँ, यूज कर लो। अगर तुम्हें मेरी यूज की हुई चीजें यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है तो यूज इट। नमन, कल रात तुम्हारे बेडरूम में मैं और रिया, मतलब रिया ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? हाँ, बुरा लगा जब किसी और की बीवी बेडरूम में हो और तुम्हें पता ही ना हो। हाउ सैड। अरे क्या हो गया? हमारी प्रिंसेस बोर हो रही है क्या? अच्छा, तो कोई गेम खेलते हैं। लेकिन क्या? फिशिंग। वाह, मुझे फिशिंग खेलना है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, वो एक्वेरियम इधर रख दो। ये वाला अभी लेके आता हूँ। क्या हो रहा है सर? तो हमें मना किया ना। जाओ रखो इसको वहां पे, तो दूसरा गेम खेलो। नहीं, मुझे फिश से ही खेलना है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी प्रिंसेस जो करना चाहती है वही करेगी वो। करण नो, फिश मर जाएंगे, उसको वहां रखो। जाओ। अरे तो क्या हो गया यार नमन, 3-4 मछलियां मर गई तो मर गई ना यार, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी की नजरों में ह्यूमैनिटी की वैल्यू है और वो मैं किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दूंगा, समझे तुम? कम ऑन लूजर पापा, खुद तो इतने बोरिंग हो और दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देता हो। लुक एट हर, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना स्किप कर गए तुम। उसकी फीलिंग की कोई कद्र है कि नहीं तुम्हें? एंड आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट यार। यहाँ से जाने में तुम्हारा जरूर कोई फायदा है। मेरा फायदा? हाँ, या तुम्हारा फायदा? इधर दो। करण छोड़ो इसको। करण, करण छोड़ो इसको। करण छोड़ो। अरे नमन, ये क्या किया तुमने? करण, ये क्या हो गया? तू ठीक तो हो?
हाँ आई एम ऑलराइट, कुछ नहीं हुआ है। कुछ ऑलराइट, तुम्हारी रिस्ट ट्विस्ट हो गई है, कैसे हुआ ये सब? अरे वो अरे ये सब इन लूजर पापा की वजह से हुआ है। इन्होंने एक्वेरियम जानबूझ के छीना और वो कांच टूट गया और इनका आर्म ट्विस्ट हो गया। गंदे पापा। हाउ डेयर यू नमन, कारण क्या रहे, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरे मुंह पर बोल देते। सामने से कूल बनने की एक्टिंग करके पेट पीछे ये साजिश करते हो। मैंने कोई साजिश नहीं की, ये फिश को बचाना चाहता था मैं, 2 साल से पाल रहा हूँ इसको। मैं भी पाल रही हूँ, तुम भी 10 साल से। रिया काम डाउन। व्हाट काम डाउन? अभी कभी माफी मांगू करण से। सॉरी बोलो करण अंकल को। यू आर अ बैड पापा। करण बहुत दर्द हो रहा है ना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं अभी डॉक्टर को दिखा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई नहीं चलना पड़ेगा करण, कम ऑन। तुम्हें बाद में देखती हूँ, दिस इज नॉट ओवर येट बेटा। हेलो एम्बुलेंस। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी वेन्स कट गई है, काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। आप सही टाइम पे आ गए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। सिस्टर कोई पेन किलर है जो मुझे जल्दी ठीक कर दे, मुझे कुछ काम है, निकलना है मुझे। हाँ जी, पेन किलर थी, पर वो जो रिया अग्रवाल है ना, उनके हस्बैंड की रिस्ट में चोट लग गई थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा स्टॉक ही खरीद लिया। पहले मुझे लगा शायद पागल है, फिर रियलाइज हुआ नहीं, प्यार में है। रिया जी जैसी वाइफ सबको मिले। सही तो कह रही है ये। सबको ऐसी वाइफ नहीं मिलती नमन। एक ऐसी वाइफ जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो अपने हस्बैंड को डोरमेट की तरह ट्रीट करे। सबको कहाँ मिलती है ऐसी वाइफ? तुम्हें मिली है, या फिर मैं ये कहूँ कि तुमने चूज की है। अब तक नाराज हो? अब तुम्हारे लिए घर का खाना लाई हूँ। रास्ता, तो मुझे रोज अपना टिफिन क्यों खिला देती हो? क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी ना, तो तुम भूखे रहोगे और अपने पैसे बचा के मूवी देखने चले जाओगे। एनीवेज, तुम कल भी मूवी देखने गए थे ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे बैग से टिकट मिली है। ओए, तुम्हें पता है मेरे बगल वाली सीट में कौन बैठा था? वो माय फॉरएवर क्रश एंड शी स्माइल्ड एट मी। कौन था, मुझे भी बताओ। अरे रिया, उसने मुझे देखकर स्माइल भी पास किया। शी इज माय फॉरएवर क्रश। आई एम सो हैप्पी टुडे। रास्ता, उसने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया, तुम साथ चलोगी? नहीं, मेरी बैडमिंटन क्लास है, मुझे जाना है एक्चुअली। कम ऑन यार रास्ता, एक दिन के लिए तुम छोड़ दो ना अपनी बैडमिंटन, प्लीज चलो ना मेरे साथ। नमन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। I want to say you something. हाँ क्या? Come on. Naman, रास्ता, oh my God, देखो मुझे कौन फोन कर रहा है, देखो। अरे 100 साल जिएगी वो। I don't know, मैं क्या बोलूं? I just love her. हेलो, यार रिया। क्या हुआ नमन? उठा लो फोन, कोई जरूरी बात भी हो सकती है। क्या ही बात करनी होगी? उसके पास मुझे जलील करने के अलावा और होता ही क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। और सच बताऊं तो मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। कैसी सजा? तुम्हारा दिल दुखाने के लिए।
नुसरात come. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Happy birthday, Ria. Thanks. Happy birthday. Naman. Yeah. Naman, right. Can you get me a refill Yeah, sure. and a cupcake? Only if you don't mind. No, it's my pleasure actually. Have anything for you. Thank you. Cake. So sweet. Thank you. Hey. Beautiful, हाँ? क्या हुआ? बोर हो रही हो? एक्चुअली मैं भी इस पार्टी में बोर हो रहा हूँ। कहीं बाहर चलते हैं ना? अपने दोस्तों से मिलवा दूंगा तुम्हें। No thanks, I have to go. अरे इतनी भी क्या जल्दी है? चलते हैं ना कहीं? I like you. Your innocent face, your cat eyes and your sexy figure. Excuse me, आप प्लीज हटिए, मुझे जाना है. ये क्या हो गया? Babe, listen to me. We'll have fun, right? Baby, कौन है ये लड़के? Baby, she was trying to kiss me forcefully. What? ये तो अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना ये पता नहीं मेरे साथ क्या करती. ये झूठ बोल रहा है. He tried to kiss me. Seriously, आस्था? मेरी पार्टी में आकर मेरे बॉयफ्रेंड को अप्रोच कर रही हो? No, I know you're so desperate. But this is so cheap. नहीं रिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. वो मेरे पास है. मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ. झूठ बोल रही हो. अब अपनी बच्ची को चिकित्सा दिखाओ. Out. I said get out. नमन, ये झूठ बोल रहा है. ये मेरे पास है. जबरदस्ती कर रहा था और रिया को बोल रहा है कि I think you should leave now. I said get out. Baby, thank you so much for saving me. Thank you so much for understanding me. Thank you, baby. It's okay, baby, it's okay. Naman, Hasta, I'm really sorry for that night. it's okay, Naman. मैं तो भूल भी गई उस रात क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. Anyways, ये तुम खा लेना, मैं चलती हूँ. Bye. नमन जी, आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं. प्लीज मेक श्योर कि आपको हर 3 दिन में ड्रेसिंग चेंज करनी है. पर याद रहे, बैंडेज गीली नहीं होनी चाहिए. Don't worry. नहीं गीली होगी. मैं ध्यान रखूंगी. नमन, चले? अभी नहीं, मुझे रिया के पास जाना है. एक आखिरी काम है जो मुझे खत्म करना है. What the hell, नमन? कहाँ थे तुम रात भर? मैं तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितने टेक्स्ट किए? You didn't even bother to reply. तुमने मुझे आज तक कभी बताया कि तुम रात भर कहाँ रहती हो? मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं और पीहू बड़े थे. क्यों? खाना बनाने वाला कोई नहीं था? मैं बिजी था, जैसे तुम बिजी थी करण की सेवा में. ओह, तो ये बात है. नमन, करण की चोट देखकर I got hyper, that's it. बेस्ट है हमारा वो. We need to look after him. Anyways, I'll ask Karan to move out.
जो हो गया सो हो गया ना. Can we please move on from this? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज. चिकन नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा. I knew it. Thank you for being so understanding. So now she will ask me to move out. औकात क्या है उसकी? आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी? अगर पैसों की जरूरत नहीं होती ना, तो रिया जैसी तुच्छी लड़की को अपने आसपास भी फटकने नहीं देता मैं. बस एक बार वो पेपर्स में नाम पर हो जाए, उसके बाद उसे उसकी औकात दिखाऊंगा, जैसे पहले दिखाया था. सरप्राइज सरप्राइज, ये फिश और ये उनका नया घर तुम्हारे लिए. एक बार जो चीज खत्म हो जाती है एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है. कम ऑन नमन, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट. रियली? कब है मेरा बर्थडे? डेट याद है? इट्स ओके, गिव इट टू मी. नमन, तुम मुझे मेरा फेवरेट पिंक पास्ता बना दोगे प्लीज? I'm starving. अरे ये क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ ये. ओके. Thank you. Wow, it looks yummy. I can't wait. So delicious. I mean, तुमसे अच्छा पिंक पास्ता ना दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता. 5-star होटल का शेफ भी नहीं. मैंने जब बोला था तुम्हारा टेस्ट रेप्लिकेट करने को, ब्रिटनी, he failed. We're the best cook. नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था. मेरा कहने का मतलब ये था कि जो तुम्हारा 5 स्टार का शेफ है उसको मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी दे दूंगा. क्यों? तुम्हारे रहते कोई और क्यों बनाएगा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था. तुम कहाँ मेरी बातों को इतना सीरियस ले रही हो? तुम्हें मेरी बातें कब से फैक्ट करने लग गई? नमन, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं नहीं तो. Okay. अच्छा लिसन, आज तो है समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू. तो कल फैमिली आउटिंग पे चले? मैं चमकती हूँ. श्योर. कूल. मिस्टर नमन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्सीलेंस एकेडमी. और एक्चुअली आपकी इनरोलमेंट में कुछ इशू है. हमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. कैसी कंफर्मेशन चाहिए आपको? आपका एडमिशन मिस्टर कपूर के रिकमेंडेशन पे हुआ था, राइट? या करेक्ट. ऑफ लेट हमारी एकेडमी ने बहुत सारे फेक रिकमेंडेशन लेटर आइडेंटिफाई किए हैं. इसलिए हमें आपके और मिस्टर कपूर के साथ वेरिफिकेशन के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी होगी. होप दैट्स नॉट एन इशू. नो नॉट एट ऑल. मैं एक काम करता हूँ. मैं मिस्टर कपूर से वीडियो कॉल अरेंज कर लेता हूँ. ठीक है? थैंक यू. हेलो आस्था, मुझे एक लास्ट कंफर्मेशन चाहिए मिस्टर कपूर से. उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा. Don't worry, it will be done. ओके. अच्छा मैं सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. एक कॉल आ रहा है मुझे. बाय. हेलो. नमन सर, आपकी बेटी पीहू का एक्सीडेंट हो गया सर. मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ सर. क्या? किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, ये
बैंक वाली ना यार, बार बार परेशान करते रहते हैं, कार्ड ले लो कार्ड ले लो। आई नो। अब वैसे एक बात बताना भूल गया तुमने, क्या? यही कि तुम्हारी जैसी हॉट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। Come on, कितनी तारीफ कर रहे हैं। कह रहा हूँ सीरियसली, रिया आई जस्ट लव यू। चले। ठीक है चलते। अरे यार, ये तुम्हारी खूबसूरती के चक्कर में ना बार बार मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। अब क्या हो गया? ये पेपर्स, ये कुछ पेपर्स हैं, इनके प्लीज साइन कर दो यार। पेपर्स? कैसे पेपर्स हैं ये? ये सेल्स डीड है, पुराने सेल्स डीड। ऑडिट में अटक जाते, इसलिए मैंने सोचा कि पेपर वर्क क्लियर रखते हैं। करण, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तब से मेरी ऑफिस की 50% प्रॉब्लम दूर हो गई है, सच में। 100% दूर। तुम्हारी टेंशन Of course. जब तुम टेंशन लेती हो ना तो फाइन लाइन्स आ जाती हैं, और मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। साइन। थैंक यू। चल चल। रिया ने इतनी शानदार पार्टी रखी है और अपने हस्बैंड को नहीं बुलाया। मैंने सुना है वो चैरिटी इवेंट होस्ट कर रही है। चैरिटी? मुझे पता है रिया ये पार्टी किस लिए दे रही है। ओह रियली? सच में बता ना यार, प्लीज गिव मी सम गॉसिप। उसने ये पार्टी अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट करण के लिए रखी है। ऑब्वियस सी बात है, अपने हस्बैंड को कैसे बुलाएगी? ओह या, मैंने सुना है अभी 2 दिन पहले उसने एक कस्टमाइज्ड यॉट गिफ्ट किया है करण को। आई विश यार मैं करण होती। बेचारा उसका हस्बैंड भी यही सोचता होगा। रिया इज क्रेजी अबाउट करण, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हे पीयू, तुम्हारी मम्मा कहाँ है बेटा? करण अंकल के साथ है क्या? हाँ, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अच्छा पीयू, एक बात बताओ, अगर आपकी मम्मा करण अंकल से शादी करती है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। He is so good. I love करण अंकल। मेरे पापा की तरह बोरिंग नहीं है। ये करण अंकल अब मेरे न्यू पापा बनेंगे। पीहू, पीहू, तुम ठीक हो? मुझे तो लगा कि तुम ठीक हो ना? छी, दूर हटो मुझसे। I don't like you. आपको किसने इनवाइट किया यहाँ? बेटा मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुझे तो लगा कि वो इनवाइट नहीं किया तो आई क्यों? आप बुरे हो और बहुत गंदे पापा हो। जाओ यहाँ से। ये तो रिया का गुड फॉर नथिंग हस्बैंड है। सुना है इसने करण पर अटैक किया था। माय गॉड, ये गोल्ड डिगर यहाँ भी आ पहुंचा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? अनइनवाइटेड गेस्ट जबरदस्ती कहीं भी घुस जाता है। इज्जत से यहाँ से निकल जा, निकल जा यहाँ से, और परमानेंटली रिया की लाइफ से। अनेक लात पड़ेगी, बाद में रोना मत। सुना नहीं, निकलो यहाँ से। इसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट, और जो थोड़ी बहुत हमदर्दी इसके लिए जागी है वो भी खत्म हो जाएगी। नमन, तुम यहाँ? आई गेस तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है, फिर भी तुम चले आए। यार अगर तुम्हें इनवाइट नहीं किया है तो कोई तो वजह रही होगी ना। क्यों ऐसे रिया को एम्बैरेस करने चले जाते हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। मुझे बैड पापा नहीं चाहिए। पीयू, तुमने पापा को धक्का क्यों मारा? और नमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमन, तुम्हारे सर पे तो चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? प्लीज डोंट फील बैड। मैं तुमसे ये पार्टी छिपाना नहीं चाहती थी। मुझे लगा तुम यहाँ आकर अनकंफर्टेबल हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। आई डोंट केयर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बस ये लिसन, ये सब छोड़ो, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, मैं बैंडेज लगा देती हूँ लाकर। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जख्म खुद भर दूंगा। What is wrong with you? खून बह रहा है। Let me help. कोई जरूरत नहीं। करण, are you okay? करण, मम्मा, करण अंकल को क्या हो गया? देखो ना, छोड़ो उनको। प्लीज कम हियर। करण तुम ठीक हो? उठो उठो। सॉरी नमन, पर फिलहाल करण को मेरी जरूरत है। एंड पीयू,
पीयू के बैड बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, इसमें पीयू की गलती नहीं, जो भी गलती है वो इसकी है, करण की। करण ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, सही हो या गलत हो। आराम से, कुछ नहीं होगा। All good. Are you okay? Come on, come on. तुमने तो उसे करण के करीब भेजा था, अब फेक कंसर्न दिखाने का क्या फायदा। नमन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं अभी हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला देती हूँ। देखिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो ये काम करवा दीजिए, मेरा वेरिफिकेशन करवा दीजिए। मिस्टर कपूर आउट ऑफ कंट्री है और मेरी आज रात की फ्लाइट है। पर तुम इस हालत में कैसे जाओगे? ये हालत कुछ भी नहीं है, ये फिर भी ठीक है। जो आपकी बेटी ने मेरे साथ किया, छोड़िए आप इन सब बातों को। सॉरी नमन, पिछले 10 सालों से तुम मेरी वजह से ये सब झेल रहे हो। तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज बोलना। देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना तो कर दीजिए। पहली हेल्प तो वेरिफिकेशन की और दूसरी हेल्प प्लीज इन दोनों को कभी पता मत चलने देना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस दैट्स इट। आराम से, यहाँ बैठो। रिया, तुम आज भी उतनी ही ऑटो जितनी पहले थी। You are so damn। क्या कर रहे हो तुम करण? क्या कर रहा हूँ? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पहली बार तुम कैसे कर रहा हूँ। रिया, क्या? तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, उस लेजर नमन के लिए। Listen, one second. तुम तो बेहोश हो गए थे ना? बेहोश तो हम होना चाहता हूँ तुम्हारी बाहों में। I just missed you too much, Riya. I missed your fragrance, your body, everything. Leave me. अरे तुम्हारा बंगला, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं। I just want you. You, Riya. Come in. You. leave me, करण. Leave me. What is wrong with you? Riya. नमन को चोट लगी है, मुझे उसे देखने जाना है। You please relax. रिया, रिया। लिसन, आज रात तक सारे पेपर वर्क खत्म करने हैं, ओके? और तुम ऑफिस के डॉक्यूमेंट संभालो और मैं यहाँ के असेट संभालता हूँ। ओके। ठीक है। नमन कहाँ है? नमन? यहीं पर तो था फिर। नमन कहाँ है? मैम, जब आप करण सर के साथ चली गई थी तो नमन सर भी चले गए थे। चले गए थे मतलब? कहाँ चले गए? घर पे ही होंगे ना? नो मैम, वो घर पे भी नहीं है। घर पे नहीं? ऐसे कहाँ चला गया वो? The number you're trying to reach is not available. नॉट रीचेबल? व्हाट इज ही अप टू? गॉड, पता करो नमन सर कहाँ है। हमारी फोटो वो भी आ गई है। ये नमन गया तो गया कहाँ? इसके कपड़े भी नहीं है यहाँ पे। कहाँ चला गया नमन मुझे बिना बताए? I, Nandin Sharma, renounce all property and leave with nothing. बेटी की कस्टडी भी नहीं। नमन, ये डिवोर्स पेपर
मैं नहीं देखती हूँ। मेरे सिग्नेचर की बिना तुम मुझसे डिवोर्स लेते कैसे हो? मेरे सिग्नेचर You fucking kidding me, नमन शर्मा? तुम मुझसे डिवोर्स होगे मुझसे? और तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो ना? उस दिन स्टमक इशू होने के बावजूद तुमने अल्कोहल की पूरी बोतल पी ली थी, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। Could you divorce me? How could you divorce me, नमन? Where the hell are you? I need answer. नमन, are you okay? God. Will you marry me? Naman! No. No. This can't be true. ये सच है ही नहीं। नमन मुझसे जेलस होगा। अब मेरी अटेंशन के लिए सब कर रहा होगा। वरना वो मुझे क्यों डिवोर्स देगा? No. He can't leave me. He loves me a lot. He loves me the most. ये लास्ट लॉट है। रिया के लॉयर्स को लग रहा है कि मैं सिर्फ फ्रेंडली विजिट कर रही हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली मैं उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। ग्रेट जॉब आस्था, गुड गर्ल। एक बार ये पेपर्स मेरे नाम पर हो जाए, उसके बाद रिया हिस्ट्री, और तुम बनोगी मेरी रानी, माय क्वीन। पेरिस में मैंने हमारे लिए एक घर भी देख लिया है, जिसकी विंडो से सीधे एफएल टावर नजर आता है। What? नमन मिल गया? I knew it. I just knew it. वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता. He can't leave me. वो जा चुके हैं मैम, लेकिन आई एम सॉरी, कहाँ मुझे नहीं पता। गन्ने पापा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। गन्ने पापा मुझे भूख लगी है। क्यों बेटा, तुम्हारे पापा मिसिंग है? ये लूजर पापा चले गए। अब आप करण अंकल को बोलो ना कि वो हमारे घर आ जाए और उनको रिक्वेस्ट करो कि वो मेरे न्यू पापा बन जाए। बेटा, अपने पापा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो अच्छे पापा नहीं है, वो लूजर पापा है। उन्हें तो मुझे जोर का धक्का मारना चाहिए था। What? तुमने जानबूझ के पापा को धक्का मारा था? और तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारे पापा लूजर है? करण अंकल ने। करण ने? हाँ, उन्होंने बोला कि अगर मेरे ऐसे पापा होंगे तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पर मजाक उड़ाएंगे। What? करण तुम्हें ये सब गलत बातें क्यों सिखा रहा है? कुछ पता चला नमन सर का है? मुझे जल्दी से उनकी लोकेशन भेजो, मैं खुद उन्हें देखने जाऊंगी। मैम, ये नमन सर के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट करण सर। What? About करण? हमारी कंपनी के कुछ फंड्स इलीगली एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मैम, वो फ्रॉड अकाउंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे करण सर के सिग्नेचर है और कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी गायब है। ये क्या बोल रही हो तुम? Listen, निशा, इन्वेस्टिगेट करो और लिस्ट बनाओ कि क्या क्या गायब है। Because right now I need to find my husband. कुछ भी पता चले मुझे बताओ। Hello, am I clear? Good. Mom,
मैं जानती हूँ आपको पता है कि नमन का है, प्लीज मुझे बताइए ना कहाँ है वो। आई वॉन्ट टू नो वेयर इज ही। क्यों जानना चाहती हो? तुम्हारे और करण के बीच से अपने आप चला गया वो। अच्छा ही है ना। और तुम में और उसमें कोई इमोशनल बॉन्ड भी नहीं था। किसने कहा नहीं था? बिल्कुल था। जब करण मुझे बीच रास्ते में छोड़कर गया था, वो नमन ही था जिसने मुझे सहारा दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार करता है वो मुझसे। करता था, पर जब तुम दोनों साथ में हो तो क्या करता वो बेचारा? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आई नो कि मैं करण के चक्कर में फिर से पड़ गई, मैं बदल गई, पर वो नहीं बदला। वो आज भी मुझे धोखा दे रहा है। अब मैं नमन से कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी मॉम। आई स्वेयर मैं कभी उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी तो तुमने ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं क्यों किया? मैं वकूफी में मैंने देखा ही नहीं कि मैं क्या साइन कर रही हूँ। क्या? इट वॉज एन एक्सीडेंट मॉम। नमन जैसे प्यार करने वाले हस्बैंड को कोई क्यों डिवोर्स देगा? मॉम, यू रिमेम्बर जब कल मुझे छोड़कर चला गया था तो मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी, है ना? वो नमन था जिसने मुझे नई लाइफ दी मॉम। वो इतना प्यार करता मुझसे, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चला गया मॉम? क्यों चला गया वो? मॉम लिसन, आई वांट हिम बैक प्लीज। आई वांट हिम बैक। मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में। और अगर उसे जाना ही था तो फिर मेरी लाइफ में आया ही क्यों? मैं बताती हूँ कि क्यों आया था वो। मेरी वजह से। करण तुम्हारा दिल तोड़कर गया था तो तुम हर रोज मर रही थी और अपने आप को टॉर्चर कर रही थी। ये सब मैं देख नहीं पाई, इसीलिए मैं नमन को लेकर आई तुम्हारी लाइफ में और उसे हायर किया तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए। What? मतलब मुझसे प्यार करना, मेरी बच्ची का बाप बनना, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ हिज जॉब। मुझे लगता था मुझसे प्यार करता, पर वो जॉब कर रहा था। वो 10 साल से ड्यूटी कर रहा था वो। No more. No more. This can't be true. This can't be true. नमन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है मॉम। मॉम मैं जानती हूँ आपको पता है नमन कहाँ गया। प्लीज मॉम, प्लीज मुझे बताइए ना कहाँ है वो। I have to find him, mom. Please tell me where is he? एक्सीलेंस एकेडमी इन न्यूयॉर्क। मुझे न्यूयॉर्क की फ्लाइट चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट, अभी की अभी। ओके मॉम, मुझे अभी निकलना होगा। रिया, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हटो मेरे रास्ते से। मैं नमन को ढूंढने जा रही हूँ। बट व्हाई? उस यूजलेस आदमी को क्यों ढूंढने जा रहे हो? शट अप। जस्ट शट अप यू। यूजलेस आदमी पापा है तुम्हारे। और खबरदार, तुमने अपने पापा के लिए कुछ भी बुरा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो तुम्हें ये सब कुछ कौन सिखा रहा है। क्यों कर कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला पीहू को नमन के खिलाफ क्यों भड़काऊंगा? और तुम भूल गई उसकी वजह से मुझे कितनी बड़ी चोट लगी थी। वो फिश का जार टूटा और पेन में हूँ अभी मैं। कौन से पेन की बात कर रहे हो तुम? कौन से पेन की? और क्या लगता है तुम्हें? मैं अंधी हूँ या बेवकूफ हूँ? क्या लगता है तुम्हें? Just calm down, okay? Don't. I can explain. देखो, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I just love you. And I deserve your love too, okay? वो नमन नहीं, वो जो बस ऐसे बाय फ्लूक बाय चांस तुम्हारा हस्बैंड बन गया है। भैया, we are made for each other. तुम, मैं और पीहू, हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, है ना मम्मी? I promise. कसम से मैं तुम सबका Shut up! Just shut up! अरे जो आदमी बात पर झूठ बोलता है वो क्या किसी से सच्चा प्यार करेगा? 4 दिन में मैं नमन का पता नहीं कर पाई, पर मुझे तुम्हारी असलियत जरूर पता चल गई। कंपनी में चीट करके फंड चुरा रहे हो तुम। You wanna see the proof? I'll show you.
मुझे लगा था ना तुम मेरे लिए आए हो वापस, मेरे लिए, पर नहीं, तुम तो पैसों के लिए वापस आए थे। वन थिंग, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है ना, इसलिए सब किया ना तुमने? नहीं, तुमने मेरी कंपनी से कितने पैसे चुराए, एक एक पैसे का, एक एक पाई पाई का हिसाब है मेरे पास। तुम क्या किसी के साथ घर बचाओगे? I was so stupid. I was so damn stupid. जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। Still I fell for this trap. तुम जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, तुम जैसे घटिया आदमी के लिए मैंने अपने हीरे जैसे हस्बैंड के साथ कितना गलत किया। I was so damn stupid. Now I regret. रिया, रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? जस्ट काम डाउन। ये सब सारा झूठ, सारी र्यूमर्स ना नमन की फैलाई हुई है, और मुझे तो लगता है कि वो जानबूझ के ऐसे गायब होने का नाटक कर रहा है ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। नाटक वो कर रहे हैं, नाटक तुम कर रहे हो। मेरे पास प्रूफ है। असली धोखा तुमने चाहे, मेरे साथ भी, मेरी कंपनी के साथ भी। Now don't say a single word. पता चल गया ना तो क्या कर रही है मेरे इस घर में? क्या कुछ कंफ्यूजन है? ये जो तेरा घर है, तेरा ऑफिस, जो कुछ भी तेरा है ना, वो सब अब मेरा हो चुका है। What? यस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो साइन किया था तुमने, पता है, डॉक्यूमेंट्स पे। अरे एक सेकंड दिखाता हूँ अभी मैं। ये भूल जाती हूँ सारी चीजें। ये देखो, ये कुछ पेपर्स हैं, इनपे प्लीज साइन कर दो यार। तुम्हारी साइन है ना? कुछ याद आया? तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घर, सब कुछ मेरा। अरे यार, और कितना पड़ेगी? एक काम कर, अपनी बेटी को ले और निकल यहाँ से, जल्दी कर, चल। ये ओरिजिनल नहीं है। तुझे क्या लगा तू मेरी बेटी का दिल तोड़ता चला जाएगा? मेरी नजर शुरू से तुझ पे थी। जो तूने ये ज्वेलरी चुराई है ना, सब फेक है, और ये पेपर्स भी। आस्था, वो डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी जरा चेक करना, फेक तो नहीं है ना? पता क्या करना है? मुझे तो पहले से ही पता है कि वो फेक है। और वैसे भी ना, ये तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। एनीवेज, तुम तो अब जेल जाके चक्की पीसने वाले हो, राइट? You bloody bitch! Mind your language. Hey, And get lost. आवाज नीचे। ले चलो इसे। अरे मुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। And you, तुम्हें मैंने कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दी है। अब तुम मेरे साथ अपने पापा के पास चलोगी और उनसे माफी मांगोगी। Now say yes. Say yes, प्रियू। Yes, मम्मा। ऐसा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अनुपम कपूर की बेटी हो? कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे प्रिविलेजेस के बेसिस पर जज करो। बट नमन, आई ऑलवेज लव्ड यू। बेवकूफ था मैं जो देख ही नहीं पाया। नमन, कैन यू सी दिस? पूरे सोशल मीडिया पे प्रिया सिंघानिया की न्यूज भरी पड़ी है। करण को जेल पहुंचाने के बाद अपनी बेटी को लेके पूरी दुनिया में अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढ लिया। लाइक सीरियसली? पहले तुम्हारी जिंदगी उसने खुद हेल बना दी, और अब जब तुम अपनी जिंदगी चैन से जी रहे हो तो उसे टॉलरेट नहीं हो रहा। आई एम टेलिंग यू नमन, अगर अब की बार उसने कुछ भी करने की कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नमन, प्लीज से समथिंग, कुछ तो बोलो नमन। What should I say? What should I say? I really don't want to talk about her anymore. Really. मैंने जिया को स्पैगेटी प्रॉमिस किया था, वो वेट कर रही होगी मेरा। बाय, I see you. बाय।
मी, आई एम होम। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? वो मैं, ये क्या है, कुछ कुछ बना रही थी तुम? आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, राजमा चावल। राजमा चावल बनाया है, मेरा फेवरेट। इस सब की क्या जरूरत थी? हाँ, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? देखो स्टेन आ गया ना, एप्रिल पेन के बनाना चाहिए था, है ना? आप भी तो मेरे लिए कितना कुछ करते हो बड़ी। बचपन से अनाथ माही को एक अमेरिकन कपल अडॉप्ट करके न्यूयॉर्क तो ले आया, पर व्हेन दे डाइड, माही वाज बैक ऑन द स्ट्रीट्स। अंकल, अंकल आपका वॉलेट। तुम्हें हिंदी आती है? हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। आपका नाम क्या बेटा? माही। माही। आप कहाँ रहते हैं? और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? पता नहीं। बेटा ये लो। उस दिन मुझे प्रदेश में कोई अपना मिल गया था। फ्रॉम दैट डे माही मेरी सोल डॉटर बन गई। आप रो क्यों रहे हो? भूख लगी है इसलिए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने रिया और पीहू के लिए क्या नहीं किया। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। खून का रिश्ता होते हुए भी मेरी अपनी बेटी ने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। और माही जो मेरी कोई नहीं लगती, मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो मुझे बहुत भूख लगी है। नमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। मैं अपने घर ही हूँ। नहीं अमन, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। घर वो होता है जहाँ अपनी फैमिली होती है। हम दोनों तुम्हारी फैमिली है ना। जैसे हम, चलो लेट्स गो होम। 1 महीना हो गया ना, लेट्स गो होम। रिया 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 रिया, अपना टाइम वेस्ट मत करो तुम। यही मेरा घर है, यही मेरी फैमिली। कैसी बातें कर रही हो? प्लीज लीव। नहीं, आई एम नॉट लिविंग विदाउट यू। नमन, हम बैठ करके भी तो बातें कर सकते हैं, चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों बात बढ़ा रहे हो? प्लीज घर चलो ना। या तुम्हें यही रहना है इसी घर में? तुम्हें एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ये घर खरीद कर दे देती हूँ। हाँ, आई नो तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें स्पोर्ट्स बाइक पसंद है ना? तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी बाइक दिलाऊंगी। You just come with me. रिया तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। लाइक रियली वी आर डिवोर्स्ड। प्लीज लीव लीव। सुना नहीं बटी ने क्या कहा? प्लीज लीव। यू शट अप। ये मेरे बाबा है। तुम कौन हो? तुम इनको चुराने वाली? चोर नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग गंदे हो। बड़ी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। शट अप। ओके। Yes, आज मुझे आपने पहली बार जाकर मारा, और वो भी इसके लिए। हाँ मारा है, दूसरे गाल पर भी मारूंगा अगर तुमने माई के साथ बदतमीजी की ना। नमन, ये तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी बेटी है। इसकी हरकत भी तुम्हारी जैसी है। एंड शी इज नॉट माय किड। आई डोंट वांट हर। जस्ट लीव। कैसी बातें कर रहे हो तुम? नमन प्लीज डोंट डू दिस टू मी। पापा, मम्मा, देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं। He doesn't want me. मम्मा, पापा को जोर से डांटो ना। Shut up. Enough. पीयू, पापा से माफी मांगो। Kneel down. Apologize to पापा. Come on, do it now. इसकी कोई जरूरत नहीं है। I am sorry पापा, मैंने आपको हर्ट किया, बैड वर्ड्स बोले और धक्का भी दिया। I am so sorry. नमन,
आई एम ऑल्सो सॉरी। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हारी केयर, तुम्हारा प्यार तुम्हें हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। आई नो इट एंड आई रिग्रेट। प्लीज मुझे माफ कर दो एंड कम ऑन लेट्स गो होम। प्लीज। हम एक फ्रेश स्टार्ट तो कर ही सकते हैं ना। Come on, let's go home. Riya, please, please, enough. I'm saying we are done. We are divorced. Officially. Contract is over. तुम ये क्या? My job is done. You please leave. Please leave. I'm not leaving without you. Please don't do this to me. Come on, we'll go together. Listen, please don't do this to us. Please, ऐसे मत करो, नमन। Go outside, बाहर। हमारे घर, नमन। Just shut up. Out. दुनिया के टॉप शेफ पाल रखे हैं मैंने, पर किसी को नमन के जैसा राजमा बनाना नहीं है। मेरी और नमन की साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। ये कैसे हो गया? मैंने नमन को इतना इग्नोर कैसे कर दिया? मैम, हमें कोई मिला है जो आपका और नमन सर का फिर से पैचअप करा सकता है। क्या? सच में? कौन है वो? प्लीज मुझे जानना है, बताओ ना कौन है? नमन सर की दादी माँ। दादी वो मैं जानती हूँ मैं, तू कौन है? नमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ क्यों आई है? मुझे एक हेल्प चाहिए दादी, प्लीज ना मत बोलिएगा। एक बार मेरे नमन से बात करवा दीजिए प्लीज। 10 साल से वो तेरा पति है और आज उससे बात करने के लिए तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है। अरे पहले ही उसकी जिंदगी खराब कर चुकी तू, अब तो बख्श दे। चली जा यहाँ से, और ये भी लेके जा। मैं बुढ़िया इसका क्या करूंगी? दादी माँ प्लीज, आई नो मैंने नमन का बहुत दिल दुखाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उसकी सजा हर दिन हर पल मैं भुगत रही हूँ। बट नाउ आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। प्लीज दादी, सिर्फ एक चांस चाहिए मुझे एक मौका दिला दीजिए। मेरे नमन से बात करा दीजिए। मैं सब ठीक कर देना चाहती हूँ। आई रियली लव हिम दादी, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं कुछ नहीं कर सकती। नमन पहले ही मेरी वजह से 10 साल से ऐसी जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। आपकी वजह से? हाँ, मेरे कैंसर के इलाज के लिए ही उसने तुझसे शादी की थी। बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आई है। अब फिर से मैं उसके चेहरे को दुखी नहीं देख सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। जा तू यहाँ से। दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए दादी, प्लीज एक बार बात करा दीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी दादी, प्लीज हेल्प मी। तो नमन ने ये सब अपनी दादी की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया था। पिछले 10 सालों से सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जी रहा था वो, और उस तक नहीं की। Thank you. वेलकम मिस्टर नमन कपूर। वैसे हम दोनों सेम एकेडमी से पढ़े, पर देखो तुम कितने फेमस हो गए। देखो, फेम की जरूरत मेरे जैसे रेगुलर आदमी को तो है। तुम बचपन से फेमस हो? नहीं, मैं नहीं, मेरी फैमिली। वैसे तुम्हारा आने का कोई प्लान तो नहीं था, फिर यूं अचानक? एक्चुअली मेरी माँ को अडॉप्ट किया जो इंडिया में नहीं हो सकता, तो उसके ऑर्फनेज से कुछ डॉक्यूमेंट निकलवाने थे मुझे।
But that's why actually I want to complete my family. I love Mahi. You love Mahi. कहाँ जा रहे हो? मैं मेरे माही को दादी के पास छोड़ दिया है, सोचा दोनों से मिल लूंगा। मैं भी चलूं? श्योर। मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा पिछले 1 साल से ना हम लोग पापा के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ दादी के पास, ताकि पापा फिर से हम लोग को प्यार करेंगे। And I have a good news for you. पापा इंडिया आ चुके हैं, वो कभी भी आते होंगे ना कुमारी? गुड गर्ल। सच मम्मा? हाँ, कभी भी आते होंगे। हेलो पापा आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा सिर्फ हम दोनों से प्यार करते हैं। तुम वही हो ना जो 10 साल पहले मेरी पार्टी में आई थी नमन के साथ? बेटा ये तुम्हारे पापा की फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड हो। क्या बकवास कर रही हो? नमन, इससे बोले बकवास ना कर। नमन पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे हम लोग फिर से शादी कर लेते हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। माही, यस बड़ी। रिया, जब तुम्हारी शादी थी नमन से, तब तो तुमने उस शादी की वैल्यू नहीं की। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली? मेरे पति को मुझसे छीनने वाली। तुमने उस रात को भी मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा लिया था। मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ही छीन रही थी। कम ऑन, तुम्हारी तो पुरानी आदत है ये। करण को जेल भेज के तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि उस रात गलत कौन था? सीरियसली रिया, और शायद तुम्हें बात पता नहीं कि तुम्हारे मॉम के कहने पर ही मैंने फेक पेपर्स बनवा के करण को फंसाया, वरना अब तक ना वो तुम्हें लूट चुका होता। वैसे तो अभी तुम्हें भी जेल में होना चाहिए था, बट एनीवेज निकलो यहाँ से प्लीज लीव। मैं और नमन शादी करने वाले। What? Shoot, Prudit? पागल हो गई हो? जानती भी हो कौन है ये? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी। अगर आज तुम्हारा हाथ इस पर उठ गया होता ना, तो आस्था के पापा का भी हाथ हमारे सर से उठ चुका होता। वो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। मॉम, आई डोंट केयर ये कौन है। मुझे बस इतना पता है कि ये औरत मेरे पति को मुझसे छीन रही है, और ये मैं नहीं होने दूंगी। Bloody loose character. जस्ट शट अप रिया। सॉरी आस्था बेटा, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक्चुअली गलती तो मेरी है, मैं इसे अच्छी परवरिश तक नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, अगर आप इसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाई तो सजा तो दे ही सकती है ना। मॉम, ये क्या बोल रही है आप? Go down. I said go down. मैम प्लीज। प्लीज मॉम, प्लीज डोंट डू दिस मॉम। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरे ईगो और बदसलूकी की वजह से तूने अपना घर पूरा जला दिया। मेरी ही गलती है जो मैंने हीरे जैसे लड़के के गले में तुझ जैसा पत्थर बांध दिया। तूने हमारा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। नानी प्लीज मम्मा को मत मार प्लीज। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि सजा सिर्फ तुम्हारी मम्मा को नहीं, तुम्हें भी मिलना जरूरी है। तुम दोनों माँ बेटी इस खानदान पे धब्बा हो। बस
बस कीजिए, बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। और अब ये बात आपकी बेटी रिया तो समझ ही चुकी होगी। सॉरी आस्था जी, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी कि ये आपकी लाइफ में कभी भी दखल नहीं दे। चलो यहाँ से। वो क्या कर रही है आप? इस समय कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। जाओ। पापा, मैं आपको नमन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हम तुम्हें यहाँ हैरेस करने नहीं आए हैं। एक्चुअली हम आज रात की फ्लाइट से ये सिटी छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। और कुछ बोलना? हाँ, बस इतना बोलना था कि आई विश यू अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। पापा पापा, क्या मैं आपको लास्ट में हग कर सकती हूँ? आई प्रॉमिस, मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। मैं एक अच्छी बच्ची लड़की बन के दिखाऊंगी। आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे नमन। गुड बाय। गुड बाय। आई विश यू बोथ a happy life ahead. Goodbye. Take care.